हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी नवनियुक्त पदाधिकारीगण, मंचासीन मंच, हमारे संगठन के महासचिव भाई संदीप पाठक जी, मीडिया के साथीगण और सभी जो इस मंडी में भी आवाज़ सुन रहे हैं, भिवानी की ऐतिहासिक मंडी जिसमें आज भिवानी के लाल शिवानी से जिनका नाता है, वो अपनी बात रखने के लिए, आपको शपथ दिलवाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जो पहुंचने वाले हैं, इस मौके पर मैं जितने भी साथी आए हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं आम आदमी की तरह पीछे बैठा था, सबकी बात सुन रहा था। तो साथियों, ये हमारी संगठन की ताकत है जो आज यहाँ पर दिख रही है। आज ये 4000 पदाधिकारी बने हैं 3 चरण में, भविष्य में 4 से 40,000 होंगे और 40,000 से 4 लाख भी पदाधिकारी बनेंगे। और जब संदीप जी पहले ओथ में आए थे करनाल, उसके बाद दूसरे ओथ में आए हिसार, तो उस दिन ये कह रहे थे कि ये जो 2 शपथ ग्रहण समारोह होते हैं, ये मेरा एक तरीके से अधिकार कह लो, या मैं इनको दिलवाने का काम करता हूं शपथों को। लेकिन जो अगली शपथ होगी, जब हमारे सर्कल के इंचार्ज बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, तो उस शपथ ग्रहण समारोह को करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आएंगे। आज वो दिन आ गया। हमें उस समय लगता था कि भाई जो दूसरी पार्टी है, रिवायती पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कोई कहती है हम 135 साल पुराने हैं, कोई कहते हैं हमने भाई आज़ादी से लेकर के अब तक मामला खड़ा किया है। तो हमें लगता है कि भाई इन पार्टियों को जब इतना समय लगता है तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं बधाई देता हूँ भाई संदीप जी को और इनकी टीम को भी, पूरी को, और आप सबको जिन्होंने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से समझी और 2-3 महीने के अंदर अंदर संगठन बना करके तैयार कर दिया। तो साथियों, अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम और ज्यादा मजबूती के साथ, पहले हमने सदस्यता अभियान चलाया पूरे हरियाणा के अंदर, और उस सदस्यता अभियान के माध्यम से करीबन हमने 15-20 लाख इस हरियाणा के लोगों को जोड़ने का काम किया। और हम घर घर गए, पूरे हरियाणा में गए, और कोई फर्जी मेंबरशिप नहीं करी, क्योंकि जो भी मेंबर बनता था वो अपना मिस कॉल नंबर देता था। उसके बाद ये दूसरा जो बिजली आंदोलन हुआ, इसके माध्यम से हम लोगों के बीच में गए, और मैं समझता हूं कि ऐसे 3-4 अभियान हमने चला दिए अगले 2-3 महीने के अंदर, तो हमारे पास मजबूत सेना भी होगी, हमारे पास मजबूत ग्रासरूट से लेकर के और प्रदेश तक सेनापति भी होंगे, और ऐसी सेना होगी, आधे लोग तो वैसे ही मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे उस सेना को देख करके। और बाकी मैं समझता हूं कि आप जैसे योद्धा जिस पार्टी के पास है और जिनका जज्बा और संकल्प बहुत बड़ा है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है, उन लोगों के लिए करना है जो आज़ादी से लेकर के आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, जिनकी गली नाली सड़क, उनके घर मकान आज भी कच्चे हैं, जिनके बच्चे आज भी अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके अगर घर में एक आदमी बीमार हो जाए तो पूरे परिवार को ये लगता है हमारे ऊपर पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है, कितना दुख का जो है वो एक तरीके से घड़ी आ गई है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि जो अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, अच्छे रोजगार के अवसर, किसान मजदूर की जो लड़ाई आप लोगों ने पिछले दिनों लड़ी है, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने बाढ़ के दौरान पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में जा जाके 5-5
4-4 फीट पानी में खड़े होकर के लोगों के सुख दुख में शामिल होकर के उनकी आवाज बुलंद करने का काम किया, उनको राहत पहुंचाने का काम किया। और इसी तरीके से जब किसान को जरूरत पड़ी, कोई भी संघर्ष उन्होंने किया। हमारे क्लर्क साथी अगर 35,400 की मांग को लेकर के अगर उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, तो मैं समझता हूं कि आपने जाकर के समर्थन किया। जब हमारे कर्मचारी साथी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के उन्होंने साइकिल यात्रा करी, जगह जगह आप लोगों ने समर्थन दिया। अभी भी कुछ हमारे साथी यहाँ पर बाहर मेरे को मिले, ये हमारे विकलांग साथी हैं, जिनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज भी बोलते हैं। उन साथियों ने ये अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, जो हमारे पार्टी के संयोजक हैं, मुखिया हैं, उनके नाम पर ये ज्ञापन दिया है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इन भाइयों के बहनों के बीच में मैं कई बार जब भी भिवानी आया, किसी भी मुद्दे को लेकर के जो लोग संघर्ष थे, हमने अगर सचिवालय की तरफ मार्च किया तो ये भाइयों से भी हम मिलकर के आए। आज वो एक उम्मीद के सहारे, एक विश्वास के सहारे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनको हम बात बताएंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। तो ऐसे साथियों को मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी ये जो बातें हैं वो अरविंद जी के समक्ष भी हम रखेंगे। और साथियों, आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ आप लगे रहिए। हम बहुत तरह की बातें सुनते हैं। अभी देश को, संविधान को, इस मुल्क के 140 करोड़ लोगों को, जो अरविंद जी ने बॉम्बे में बात कही जब इंडिया अलायंस गठबंधन की बैठक थी, उन्होंने कहा कि भाई हम इस देश के लिए, संविधान के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए जो भी सही फैसला होगा वो लेंगे। हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हम देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं। तो साथियों, आपसे हम इतना ही अनुरोध करेंगे कि जमीन पर जैसे किसान मजदूर हल चलाते हैं, अपनी फसल को तैयार करते हैं, वैसे ही जितने भी आप आज इस भिवानी की धरती पर साथी इकट्ठे हुए हैं, वो पूरी अपनी मजबूती के साथ, जैसे आपने पिछले कुछ महीने में बहुत जज्बे के साथ संगठन को मजबूत करने का काम किया, लोगों की लड़ाई लड़ी, वैसे ही भविष्य के अंदर और ज्यादा ताकत के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। बाकी मैं समझता हूं कि 2024 इस देश के अंदर आम आदमी का होगा, किसान मजदूर का होगा, कर्मचारियों का होगा, अन्याय अत्याचार अंत करने का होगा। और ये जो लोग कुछ महापूंजीपतियों के इशारे पे काम करते हैं, उसका सफाया इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति जो देश को बचाना चाहता है, वो झाड़ू लगा करके सफाई करके जवाब देगा। अंत में मैं एक बार फिर, क्योंकि अरविंद जी और भगवत मान जी पहुंचने वाले हैं, मैं आप सभी साथियों को आपके जज्बे को सलाम करते हुए, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार कि बहुत ही इंकलाबी आपकी सोच है। भगत सिंह और अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं आप। तो इतना ही मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो जो क्रांति की जो ज्वाला है वो हमें शांत नहीं होने देनी, हमें लगातार इसको कहते हैं ना, जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आपने जो है ये जोत, जो प्रकाश की जोत, जो दिल्ली मॉडल से अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरू करी है और जिसको एक उम्मीद की किरण के तौर पर पूरा भारतवर्षीय हमारा हिंदुस्तान देख रहा है, उसको मैं समझता हूं कि घर घर में पहुंचाने का काम करना है। आज प्रदेश में माहौल क्या है ये आप सब जानते हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से बदलाव का माहौल है या नहीं है साथियों? जो लोग मेहनत